हम लोग जो थे पिछले क्लास में जो थे पढ़े हुए थे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़े थे और उनके काइंड्स को भी क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। तो आपका जो वर्ब्स के जो 3 टाइप्स थे क्या थे, एक एक्शन वर्ब था, एक स्टेटिव वर्ब्स था और एक क्या था, तो आपका हेल्पिंग वर्ब था। तो जो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो जो थे, आप जब एक्शन वर्ब में आए थे तो हम आपको वहाँ पे बताए थे कि एक्शन वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं, एक इंट्रांजिटिव होते हैं। तो वहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के बाद हम आपको बताए थे क्या, कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, फिनिट वर्ब होते हैं, और एक क्या होते हैं, नॉन फिनिट वर्ब होते हैं। फिर हम आपको वो दोनों को अच्छे से समझाने के बाद हम आपको क्या बताए थे कि नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स से आकर के नाउन की तरह एक्ट करते हैं। वो इन्फिनेटिव के साथ जुड़ करके नाउन की तरह एक्ट करते हैं, फिर जिरंड के साथ जुड़ करके और नाउन की तरह एक्ट करते हैं, और फिर जो है पार्टिसिपल के साथ जुड़ करके और नाउन की तरह एक्ट करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है क्या, कि आपका जो सेक्शन था एक्शन वर्ब वाला और स्टेटिव वर्ब का, वो दोनों सेक्शन आपका क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और हम लोग जो है इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब का जो है काम क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेडिंग डालेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब जो है हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर पढ़े तो हम आपको बता दें क्या, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब ही एक ऐसा होता है जो कि क्या कर लेता है, मेन वर्ब को नेगेटिव बनाता है, इंट्रोगेटिव बनाता है और एम्फैटिक बनाता है। क्या, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या करता है, तो मेन वर्ब को क्या करता है, नेगेटिव बनाता है, इंट्रोगेटिव बनाता है और एम्फैटिक बनाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो न तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को आप नेगेटिव बना सकते हैं, या फिर उसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, या फिर उसको एम्फैटिक बना सकते हैं। तो अगर इसका डिफिनेशन कहें तो यानी आप इसको लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मैक्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड एम्फैटिक ऑफ मेन वर्ब। यानी कहने का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी मेन वर्ब को नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और एम्फैटिक बनाते हैं, या किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एम्फैटिक बनाते हैं। अब आपके माइंड में विचार चल रहे होंगे, सर नेगेटिव कैसे बना देते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बना देते हैं और एम्फैटिक कैसे बना देते हैं। तो जैसे अगर हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे दें, एग्जाम्पल के तौर पे आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे आई राइट ए लेटर, यहाँ पे मेन वर्ब जो है क्या है, राइट है, और यहाँ पे ये जो है क्या है, तो पॉजिटिव सेंस में है, यानी अफर्मेटिव वे में है। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होगा। तो सर हम आपको एक बात बता दें, जब आप टेंस पढ़ रहे होंगे तो हम आपको क्या बोले थे कि यदि किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई न दे तो क्या कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू को मान लेते हैं, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब डू को मान लेते हैं तो फिर हम आपको बताए थे क्या, कि जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है उसी फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप जब देखेंगे कि ये जो है क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो है प्लूरल फॉर्म में है, और डू भी जो है क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही है, यानी कोई तकलीफ नहीं। तो अब इसको हमको नेगेटिव जब बनाना होगा तो देखिए, जब तक अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हमको पता होता
तब तक हम इसका नेगेटिव बना ही नहीं सकते थे। तो यानी हेल्पिंग वर्ब बनाने में कौन मदद किया, तो आपका नेगेटिव बनाने में कौन मदद किया, तो हेल्पिंग वर्ब। यानी जब इसको नेगेटिव बनाना होगा तो आई डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक है सर। अब यदि इसको इंट्रोगेटिव भी बनाना होगा, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, तो यही हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना होगा। तो आप कैसे बना सकते हैं कि डू आई राइट ए लेटर, ये क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव भी बना दिया। फिर अगर हम आपको बोले क्या कि एम्फैटिक भी बना देता है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डू राइट ए लेटर। लेटर यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का मेन काम क्या होता है, तो वो जो होता है किसी भी मेन वर्ब को या किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और एम्फैटिक बनाना। यहाँ पे आप समझ गए। अब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब को आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। अब जो हम आपको बता रहे हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, तो आपका प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है। क्या होता है, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब, एक्जुलियरी वर्ब। और आपका सेकंड जो होता है वो क्या होता है, तो मॉडल एक्जुलियरी वर्ब। समझ गए। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, तो प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब, और दूसरा जो होता है क्या होता है, मॉडल एक्जुलियरी वर्ब। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब क्या होते हैं, इसका एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब के तहत आता क्या है, यानी कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जो कि क्या होते हैं, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब के तौर पे आते हैं। तो हम अगर आपको बता दें क्या कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब जो होते हैं उनमें जो होते हैं क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। वो जो होते हैं प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही क्या होता है, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होते हैं। क्या, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब जो होते हैं, जो थ्री टाइप्स के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही क्या होते हैं, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होते हैं। सर थ्री टाइप्स का हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब क्या, तो वो जो होते हैं थ्री टाइप्स का हेल्पिंग वर्ब आप समझिएगा, वो जो होते हैं पहला क्या होता है, तो टू डू। पहला क्या होता है, टू डू। अब आप बोल रहे होंगे कि टू डू क्या होता है सर, तो हम अभी आपको बताते हैं और सारे का यूजेज भी बताएंगे कि कहाँ पे करते हैं। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, टू बी। क्या होता है, टू बी। और थर्ड वाले जो पोर्शन होते हैं क्या होते हैं, टू हैव। क्या होता है, टू हैव। यानी सर हम लोग देखें क्या कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो किसी भी मेन वर्ब को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एम्फैटिक बनाते हैं। कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कैसे एम्फैटिक बनाते हैं, उसको पढ़े। फिर क्या पढ़े कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है क्या होता है, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है, मॉडल एक्जुलियरी वर्ब होता है। अब आप देखेंगे कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब क्या होता है, तो हम आपको बताया क्या कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होता है, टू डू होते हैं, टू बी होते हैं, टू हैव होते हैं। तो अब अगर हम आपको बताएं क्या कि टू डू के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, तो डू, डज, डिड जो है, यानी डू, डज और डिड ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, टू डू के अंतर्गत आ जाते हैं। डू, डज, डिड जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो टू डू के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि टू बी वाले जो सेक्शन है इनमें क्या आ जाते हैं, तो इनमें जो है आ जाते हैं इज, एम, आर, फिर क्या आता है वाज, फिर क्या आता है वेयर, फिर क्या आते हैं बी, फिर क्या आते हैं बीन, फिर क्या आते हैं बीइंग। यानी ये जो होते हैं कहाँ आ जाते हैं, आपका टू बी वाले सेक्शन में आ जाते हैं।
ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब 3 टाइप्स के जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एक्सुलियरी वर्ब कहलाते हैं। पहला क्या, डू, डज, डिड, यानी टू डू के अंतर्गत आ जाते हैं। टू बी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। अब जो होते हैं टू हैव के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, तो टू हैव के अंतर्गत आप देखेंगे क्या आता है, तो हैव आता है, हैज आता है, और फिर क्या आता है, हैड आता है। यानी अब जो है हम लोग अब पढ़ेंगे एक एक करके कि टू डू में जो डू का यूज कैसे किया जाता है, डज का यूज कैसे करते हैं, डिड का यूज कैसे करते हैं, फिर उसके बाद टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, टू हैव में जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो है हम आपको बताएंगे क्या, टू डू के अंतर्गत हम चलेंगे कि डू का यूज कैसे करते हैं, डज का यूज कैसे करते हैं और डिड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन आपको एक बात याद होना चाहिए, क्या, कि आपका जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो क्या चीज के लिए होता है, तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्फेटिक बनाने के लिए होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप डू का भी यूज करके क्या बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इम्फेटिक बना सकते हैं। डज का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इम्फेटिक बना सकते हैं। डिड का भी यूज करके नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इम्फेटिक बना सकते हैं। उसी तरह से टू बी के अंतर्गत भी जो आते हैं उनका यूज करके ये आप तीनों पार्ट बना सकते हैं। जबकि टू हैव के साथ भी जो भी आते हैं उनका भी यूज करके आप ये तीनों बना सकते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम आपको टू डू के अंतर्गत ले चलेंगे और उनको कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो आप प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, टू डू के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। टू डू के अंतर्गत आपको क्या बताए, क्या क्या आता है, तो डू आता है, डज आता है और डिड आता है। और ये तीनों से जो है आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, तो आप नेगेटिव बना सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव कर बना सकते हैं, और फिर जो है क्या कर सकते हैं, इम्फेटिक बना सकते हैं। यही तीनों से आप काम कर सकते हैं। जैसे आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल देंगे क्या, कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब देखिए हम डू का यूज करके कैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो डू का यूज करने के लिए हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं क्या, कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको नहीं लगा हुआ मिले क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेते हैं, डू को मान लेते हैं। तो आप देखिए जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए कैसे डू का यूज करके नेगेटिव बनेगा। तो आई हो गया, फिर हो गया डू, फिर क्या होगा, डॉट, फिर क्या होगा, टीच, फिर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। समझ गए मेरे बातों को। अब दूसरा क्या हो सकता है, इसको इंट्रोगेटिव जब बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं आप, तो डू को पहले कर लेंगे, डू आई, फिर क्या हो जाएगा, फिर टीच, फिर क्या होगा, इंग्लिश। समझ गए। फिर जो थर्ड वाले जो पार्ट है क्या है, इम्फेटिक करना है जब, तो इम्फेटिक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आई डू टीच इंग्लिश। समझ गए मेरे बातों को। यानी यहाँ से आप क्या कर लिए, डू का यूज करके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इम्फेटिक बना लिए। फिर अगर एक एग्जांपल डज के लिए अगर लेके चलते क्या, जैसे कि सी वांट्स मी। अब अगर इसको अगर आप चलते हैं क्या, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बोले थे कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको क्या दिखे, अगर कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब न दिखाई दे तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेंगे, डू को मान लेंगे। ठीक है, डू को मान लिए। फिर क्या बोले थे कि जिस फॉर्म में क्या होता है, मेन वर्ब होता है, उसमें इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, वे जो है क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अब ये सिंगुलर प्लूरल भी अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो सर उसके लिए आपको पहले पढ़ाए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, वांट्स, यानी इनका जब आप सिंगुलर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डच। ठीक है, तो डज जब हो गया यानी इनके लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब डज आ गया यानी आप यहां से क्या कर सकते हैं, सी डज नॉट क्या वांट मी। ये इससे क्या बन गया, तो डज का यूज करके नेगेटिव बन गया। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा
तो हम क्या बताएं आपको कि डच को आप शुरू में लिख लीजिए और फिर क्या सी और फिर क्या हो जाएगा वांट और फिर क्या होगा मी। यानी यहाँ से क्या कर लिए, डच का भी यूज करके आप देख रहे हैं कि हम क्या बना लिए, नेगेटिव बना लिए, इंट्रोगेटिव बना लिए। फिर अगर आप क्या देखना चाहेंगे तो इम्फैटिक कैसे बनाएंगे, तो इम्फैटिक भी इसको बना लेंगे, जैसे कि सी डज वांट मी। यानी ये जो हो गया क्या बन गया, इम्फैटिक भी बन गया। ठीक है सर। तो आप जो है सर अब आगे वाला जो पोर्शन चला क्या, डीड का। तो अब जब डीड का देखेंगे तो जैसे अगर उसके लिए भी एक एग्जांपल दे दे क्या, कि आई मेट हिम, जैसे दे दे कि आई मेट हिम। अब जब आप देखेंगे सर तो इसका भी नेगेटिव आपको करना होगा, तो आप क्या बोले हम आपको कि पहले आप देख लीजिए कि कोई भी ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं। तो जब नहीं देगा तो क्या आप मान लेंगे डू, और फिर क्या बोले कि जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है उसमें इसको चेंज कर दीजिए। तो मेन वर्ब जो है क्या V2 के फॉर्म में है, तो डू का V2 भी क्या हो जाता है डीड। यानी अब इसके लिए क्या यूज होगा, तो डीड हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। फिर क्या बोले थे कि जब हम इसको जब इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो ये जो होता है अपना मेन रूप पे आ जाता है। तो यानी मेन रूप पे आ जाता है, यानी आई हो जाएगा, फिर क्या होगा डिड नॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीट, और फिर क्या होगा हिम। यहाँ से क्लियर हुआ। फिर आप देखेंगे जब इंट्रोगेटिव करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा डिड, फिर क्या होगा आई, फिर क्या होगा मीट, फिर क्या होगा हिम। यानी यहाँ से इंट्रोगेटिव भी बन गया। फिर क्या हो जाएगा सर, तो आपका इम्फैटिक जब आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा इम्फैटिक के लिए, तो आई डिड, फिर क्या हो जाएगा मीट, फिर क्या हो जाएगा हिम। यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देख लीजिए आगे वाले जो पोर्शन थे वो क्या थे, तो आपका आगे जो थे वो थे टू बी। तो टू बी में भी क्या आ जाते हैं, इज एम आर, फिर क्या आ जा रहा था, बी आ जा रहा था, फिर क्या आ रहा था, बीन आ जा रहा था, और फिर जो आ रहा था क्या आ रहा था, बीइंग। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है सर कि जिस तरह से टू डू का यूज करके हमने ऐसे बनाया, उसी तरह से ईजेमार का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बना सकते हैं सर। तो आपको एक बात बता दे कि जब आपको जैसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा, मेरे बात को समझिएगा, और वहीं पे हम इसको जो है ख़त्म करेंगे, थोड़ा सा केवल समझ लीजिए। अब इसका भी एग्जाम्पल अगर आपको कराए तो बस सेम कंडीशन की इधर भी आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, फिर इज से रिलेटेड लिखेंगे, फिर एम से रिलेटेड, फिर आर से रिलेटेड। तो आपको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो आप जब देखेंगे जैसे कि अगर हम कोई लिख दे, आज के बाद आपसे कोई पूछेगा, एक स्टेटमेंट दे दे जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मेरे बात को समझिएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब आपसे कोई पूछेगा कि बता दो कि इसमें कौन कौन क्या है, तो ये तो बोल देंगे आप सब्जेक्ट है, ये बोलेंगे आप क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आपसे पूछ सकता है कि हेल्पिंग वर्ब में ये जो है क्या है, ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का ये कौन सा सेक्शन होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर कि हेल्पिंग वर्ब में ये जो है क्या है, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब है। यही पहचानना है सर कि ये जो है क्या है, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब है। क्यों, क्योंकि तो अभी तो हम आपको बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। उनमें क्या बताया आपको कि एक जो होता है प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है, उसमें क्या होता है, फिर एक मॉडल एक्जुलियरी वर्ब होता है। फिर हम आपको बताया कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब के अंतर्गत तीन चीज आते हैं, पहला क्या, टू डू, दूसरा क्या, टू बी, तीसरा क्या, तो टू हैव। यही तो बात हम आपको बताए हैं कि यही तीन चीजें होते हैं। तो जो भी ये सब जो होंगे आपको अगर लिखे हुए मिलेंगे तो वो जो होंगे क्या होंगे, प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होंगे। ठीक है, तो सर आज जो है हम इस क्लास में यही तक देखेंगे कि प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब को खत्म किए और क्या खत्म किए, हेल्पिंग वर्ब के जो थे वन टाइप्स को क्लियर किया और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं उनको क्लियर किए। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे क्या चीज़ के बारे में, तो मॉडल एक्जुलियरी वर्ब के बारे में। और मॉडल एक्जुलियरी वर्ब के बारे में बताने के बाद उसमें भी बताएंगे कि क्या क्या होते हैं
और उनके बाद उनके भी यूजेज को बताएंगे कि उनका भी यूजेज हम कैसे कैसे करते हैं। तो आप यहीं तक नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।